अगर तू यहाँ से कहीं दूर जाएगा, तू अगर भटक गया बेटा, तेरी माँ को क्या हाल होगा? नहीं नहीं, देखो तुम्हारा ये बेटा हीरा बेटा तुम्हारा बहुत सयाना हो चुका है और होशियार भी हो चुका है। हाँ, मेरे साथ में ये जाएगा ना छोटू। अम्मा आप डराओ ना, आपका लड़का सयान हो चुका है। अब कहीं ये जाएगा तो हिराएगा नहीं, इनके साथ हम भी रहेंगे। जाएंगे कहीं नरेगा सरेगा लगा होगा काम करके वापस आएंगे, आटा दाल चावल लेकर तो आप बनाएंगे तो हम भैया और हम और आप खाना खाएंगे। लेकिन बेटा बहुत जल्द आना, शाम तक जरूर वापस आना बेटा। ठीक है माँ, मैं तेरे इंतजार में हूँ। लेकिन माँ चलते चलते हुए कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। भगवान करे कि मेरी माँ जैसी सबको माँ दे। अरे तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता की आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ। घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा रोज मेरी के लिए तू ही बता, नहीं तो दुनिया में कौन मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरा लाडला, ओ मेरी माँ। मेरा लाडला। बचपन तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, माँ बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। हाँ माँ, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। लिख तुझे तब तले तुझे करूं तेरी, तू नहीं तो दुनिया में कौन मेरी माँ, ओ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ। क्या बताऊं, आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और ये कमाने के लिए गया है। मुझे तो बहुत बड़ी अफसोस है कि मेरा बेटा कहीं खो न जाए, कहीं रास्ता न भूल जाए। ये बहुत घना जंगल है, हर गांव तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले की माया है। हे शारदा मैया, मेरे बेटे को कोई तकलीफ न होने पाए, हम तेरे सहारे हैं मैया।
बेटा बेटा पुकारू मैं बन में, बेटा बेटा पुकारू मैं बन में, मेरा बेटा बसा मेरे मन में। बेटा बेटा पुकारू मैं बन में। छोटू देखो, हम इतनी दूर चलते चलते आ गए। अरे भैया लेकिन अभी कहीं काम मिला नहीं। देखो हम कत्ता पसिया गए। पसिया गए हो? पसिया नहीं गए हो? अच्छा भैया हम जाने पसिया गए। ए छोटू, हाँ चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। हमका लागत है गांव प्रधान नरेगा नहीं लगवा के तालाब वाला खोदावत। अरे कहीं कुछ नहीं लगा है यहाँ, चलो हम और आगे चलते हैं, चलिए। शायद है कि मिल जाए। हाँ भाई काम वाम मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही चले क्या? कुछ गाते बजाते हुए चलिए ताकि मंजिल भी आसान हो जाए। चलो चलो ठीक है। रिया जी मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आने वाला कोई दिल में तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम काली काली घटा छा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
या भगवान, ये मितलोक का इंसान इस दानव लोक में कैसे आया? अगर हमारे पिताजी को मालूम हो गया तो इस हरामजादे की फांसी हो जाएगी। सबसे पहले मैं इस इंसान को होश में लाती हूँ, फिर इससे बातें करती हूँ। सामने आओ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और कहाँ से हो आए, कहाँ तुमको जाना, कहाँ से हो आए? कहाँ से हो आए और कहाँ तुमको जाना, और मुसाफिर जरा नाम अपना मुनीलाल। हाँ मुसाफिर। देखो तुम्हारा नाम देखिए, हमारा नाम उनका पूछ। काहे इनका ना पूछेगा, केरा नहीं, काहे हम गंधाई था। मैं जो कह रही हूँ वो। हमारा नहीं पूछो भैया। बाबूजी, मैं आपका नाम पूछ रही हूँ और आपको कहाँ जाना है? मेरा नाम अरे वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़। वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, फिर उधर दर में जी हमारा मारा, फिर उधर दर नौकरी के लिए जा रहा था, गलती से आया इधर, भूल कर भी मैं यहाँ छुप ना पाया किधर। अरे सिवा बूढ़ी माँ के न कोई हमारा, सिवा बूढ़ी माँ के। सिवा बूढ़ी माँ के न कोई हमारा, भटकता फिर उधर बदर मारा मारा। ये बात थी। देखो देवी जी, तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हिलाए और रहे भरोसे राम के पर्वत पर हर रात। बाबूजी, हमारे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। अगर तीनों प्रश्न का उत्तर अगर आप दे दोगे तभी आपको इस दानव लोक में रहने के लिए एंट्री होगी, वरना हमारे पिताजी तुम्हारी फांसी दे देंगे। अरे करो देवी जी क्या प्रश्न है तुम्हारा, करो देवी जी क्या प्रश्न है तुम्हारा, सिवा बूढ़ी माँ के न कोई हमारा, सिवा बूढ़ी माँ के, सिवा बूढ़ी माँ के न कोई हमारा, भटकता
फिर उधर बदरमा रमारा। लेकिन बाबूजी, क्या बात? हमारे पिताजी के 3 प्रश्न बहुत ही कठिन है। आज तक कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। देखो देवी जी, अब यहाँ आके हम फंस तो गए ही हैं। आप प्रश्न करिए, क्या पता मैं उत्तर ही दे दूं। तो सुनिए, राजाओं में राजा सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? मुन्नीलाल, इधर आओ, कुछ समझ में आया? अरे यार एक हम जान ही रहे। जानते हो तो बताओ यार। यानी कि राजा में राजा सबसे बड़ा श्रेष्ठ राजा किसे कहते हैं? हाँ, भैया एक हम जान ही थे। जानते हो तो बताओ, जल्दी चले ना यार। बता दे, जानते हो किसे कहते हैं? राजा हरिश्चंद्र। हरामखोर, अब तो तुम दोनों की फांसी निश्चित है। ये नहीं है प्रश्न, ये सही नहीं है। देवी जी, आपने सवाल क्या किया था? सवाल पहला ये है कि राजाओं में राजा सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? राजाओं में राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? राजा कौन है? हाँ, देवी जी, ये तो सब लोग जानते हैं। राजाओं में राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक। ओह, हाँ। ये तो बहुत खूब। देवी जी, क्या आपने मेरा तो सवाल सही हुआ? बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा कठिन है। उसका जवाब तो तुम दोनों दे ही नहीं पाओगे। अब तो तुम्हारी फांसी जरूर होगी। चलिए बता दूं? बताइए। लेकिन बता नहीं पाओगे। बता देती हूँ। अरे बताइए, सवाल करिए। दूसरा प्रश्न है, सबसे सम्मानित पत्ता कौन है? ए मुन्नीलाल, ये सवाल जानते हो? अरे यार एक हम जानी भैया, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। एक हम जानते हैं। जल्दी बताओ, तुम्हारा प्रश्न कौन है? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का है? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का है? हाँ, बता दे। वरना मैं पिताजी को बुलाओ। ना, उनका ना बुलाओ। ठीक है, बुलाती हूँ। जानते हो किस चीज का होता है? किस चीज का? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का होता है? कमल गट्टा का। ये नहीं है जवाब, बिल्कुल गलत। कमल गट्टा का नहीं हुआ, बबूर का। क्या हुआ मुन्नीलाल? नहीं बता पाऊंगा। कमल गट्टे बताएं, बबूरे बताएं, अब बता दे। चलो पीछे हटो। देवी जी, दूसरा प्रश्न कैसे पूछा था आपने? सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का है? पत्ताओं में पत्ता सबसे सम्मानित पत्ता किस चीज का है? हाँ, देवी जी, ये तो सब लोग जानते हैं कि पत्ताओं में पत्ता सबसे सम्मानित पत्ता पान का माना गया है, जो कि कथा भागवत में लगता है, पूजा पाठ में लगता है और आखिर में लोग उसे खाते भी हैं। अरे वाह बाबूजी, आपने तो देवी जी, दूसरा प्रश्न भी उत्तर दे दिया। क्या ये सवाल सही था हमारा? सही है, लेकिन तीसरा नहीं दे पाओगे। अभी कहाँ, अभी एक और है, उसे भी बतलाओ जल्दी, हम लोगों को जाने का टाइम हो रहा है। तो सुनिए, जल में उपजे और हाथ बिकाए, गुज्जा फेंक दे और छिलका में खाए। नहीं तो पिताजी को बुला रहे हैं। भैया क्या जानी थे? यानी जल में उपजे हाड़ बिकाए, गुज्जा फेंक दो छिलका भी खाए। एक हम जानते हैं, ये जानते हो क्या है? ये माधुरी हिनवाना है जो मोट तलम। ये बिल्कुल गलत। ये कैसे गलत? पहले पूरी बात तो समझियो।
माधुरी हिनोना जो गंगा किनारे ते मोट मोट हाथी आधे काट दो। पहला गुच्छा गुच्छा खाओ, फिर चाहे मैं दाल भात खाओ, चाहे साग भात खाओ, चाहे माठा भात खाओ। भैया बिल्कुल गलत, ये नहीं है। अभी कहाँ जाओगे? अभी तो प्रश्न का उत्तर हुआ ही नहीं। देवी जी प्रश्न बताओ अपना, ये उत्तर नहीं दे पाएगा। आप ही दे दो। कोशिश करता हूँ, क्या ये भी उत्तर मैं दे लूं? क्योंकि जल्दी बताइए, हमारे पिताजी का समय हो रहा है। अरे जल्दी कहा हुआ कोनो बांधा रहिन का बता भाने मऊता है। कोशिश करते हैं। देवी जी सवाल कैसे बोला था आप? सुनिए, जल में उपजे और हाथ बिकाए, जी गुज्जे को फेंक दे छिलका में खाए। यानी जल में उपजे हाट बिकाए और गुच्छा फेंक दिए छिलका में खाए। छिलका में खाए। देवी जी ये समुद्री नारियल है जिसे बोलते हैं किश्ती। उसमें खाना भी खाया जाता है और पानी भी पिया जाता है। अरे वाह, आपने तो सही उत्तर दिया। अगर ये बात पिताजी जानेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। भैया एक दिन हमें गांव में एक फकीर आवा राजुन कलवा है टागे रहा था। अरे वही है वही। वही माँ आटा भर रहा, आटा वही माँ भरे रहा, सब काम कर सकते। आटा जब वो भर गया तो झोरम ना नलकम धो के पानी पी रहा। वो समुद्री किश्ती है, समुद्री नारियल जिसे बोलते किश्ती। हम जाने में खेचुही खपरा है बात। देवी जी आपने उत्तर तो सही दिया है। अब हमारे पिताजी जानेंगे तो बहुत खुश होंगे। अब हम लोग आ रहे हैं देवी जी। अब आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब जा रहे हैं भाई। देखो कहाँ? हम सब भी आ गए। प्रश्न तुम्हारे पूरे दे दिए। अब नहीं है। अब अम्मा इंतजार। ए बाबूजी रुको तो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमसे नहीं, तुम्हारे दोस्त से। यानी मुझसे आप कुछ कहना चाहती हैं? और क्या, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। कौन सी बात है? तो सुनिए। उड़ जागे कर गई दिल में सूरत तुम्हारी, जागे कर गई। जागे कर गई दिल में सूरत तुम्हारी, जागे कर गई दिल में सूरत तुम्हारी। बड़ी भोली भाली है सूरत तुम्हारी। हाँ बाबूजी, ये आपकी सूरत हमारे दिल में समा गई है। देवी जी अरे नहीं देवी जी ये सलग में सुनाओ। अरे बाबूजी, नहीं देवी जी ये सलग में सुनाओ। नहीं देवी जी ये सलग में सुनाओ। नहीं मुझको ऐसे जाल में फंसाओ। ए बाबूजी, भैया तुम भाई लौटिया सौटिया से बात करो।
हम चले नहीं अम्मा गुस्साते हुई। अरे यार तुम भी रहो। अरे यार तो नौकरी की तलाश में जावा जा कि छोकरी की तलाश में आवे। ए बाबूजी और दिल को लुभाने वाले और दिल को लुभाने वाले और जरा मोसी को राके जाओ लगाई आग दो राजा और दिल में लगाई आग दो उसको बुझा के जाओ। देवी जी देवी और कहीं अच्छी लगती अदाए तुम्हारी अरे कहीं अच्छी लगती अदाए तुम्हारी अरे भी बातें कहो ना तुम्हें होते सारी। ज्यादा लुपुर लुपुर करे ना उठा के पटक दे बने फूली फूली घूमे। हमजादे हम लोग यहाँ काम की तलाश में आएंगे, कहीं फंस गए तो समझो कि काम मिल गया और आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। अब केवल नरेगा लगावे काम है तुमका। बात ये है कि हमारे पिताजी के 3 प्रश्न थे। हमारे पिताजी ने कहा है कि जो कोई प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करूंगी। समझो कि हमारी तुम्हारी शादी कहो इधर आओ यार। एकदम तुमको हमका लगा था कि अलग पानी पिए होगा। गंगा कसम हमसे एक बार मिल के देखे ना। मिल लियो जाए ना। अरे रुको हमका कहाँ चाहत बेटी बा। अगर हमका चाहे लागे ना तो बहन के हम किस्मत खोल दे थी। बेटी क्या है? मान लियो ये हमें बड़े भैया ही अब इनके छोट भाई आही। हाँ अगर हमारे लिए कोनो लड़की देखी हो बताओ। है कहाँ कहाँ यहीं पे, क्योंकि क्या तुम भी शादी करना चाहती हो। अरे वही बड़े तो हम भग भगाना। लेकिन जब हमारा इनका प्यार हो जाएगा ना बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छी ठीक है। है। जानते हो जो हाईवे रोड नहीं गया ये गंगा एक्सप्रेस। हाँ वहीं पे झिल्ली भी नहीं आती है। अब बात न चला वही के बता दे थे। हम तो कहा था गंगा एक्सप्रेस। चलो तुम पीछे हो जाओ। कि ब्यूटी पार्लर में घुसी रही हो तो बताओ झिल्ली भी न रही। मान जाओ। छी कभी नहीं होगा। क्यों? और तानी माना राजा हमारो कहने वाला कभी नहीं होगा। राजा हमारो कहने वाला
हेलो हेलो। भैया सामने आइए। देखिए आगे भैया रामू श्यामू साहब। क्या कह रहे हैं? रामू भैया साहू जी की तरफ से ये 10 रुपए की नाम है। अच्छा। और कहना है क्या? जाके हीरा भैया को समझा दो, मान जाओ। यानी तुम आपको समझाने आए? हम नहीं समझा रहे, पैसा कही रहा। अच्छा। हम नहीं कह रहे, पैसा कह रहा, मान जाओ भैया, मान जाओ। पायो नरम चारा, मारो गुल्ली गुल्ली बाहर हो जाए। चलो अच्छा। ए बाबूजी, देखो हमारे पिताजी का आने का समय हो गया है। अच्छा। अगर वो हमें और आपको देख लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आखिर लास्ट में शादी तो हमारी तुम्हारी जरूर होगी, तो क्यों ना आज ही से हम अपनी प्रेम कहानी शुरू कर दी। अरे मान लिए प्यार के आशिक साहब नीरज तिवारी जी, हाँ जड़ैया गुरु जी की तरफ से जी हाँ। 10 रुपए का इनाम है। और कहना है भैया मान जाओ। चट गुड़िया पट वाला डाल गुड़िया निकाल ले माला। देवी जी, क्या बात है? अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार कर ही लिया है हाँ, तो मैं भी तुम्हारा प्यार स्वीकार करता हूँ। देवी जी, क्या बात है? आई लव यू। आई लव यू। देवी जी, क्या बात है? अरे प्यारी हमारा, सच्ची में? सुन रहे हो देवी जी? अरे प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा जहां। देखे आ गए पुत्तन लाल भैया, इसी गांव के रहने वाले हैं। पुत्तन लाल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से ये 51 रुपए का घर मालिक जी के लिए व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद, शुक्रिया है। क्योंकि चलिए अब चला जाए यहाँ से। चलो क्योंकि काफी देर हो गई और हमारे पिताजी इंतजार करते हैं। क्यों नहीं, चलो। और तुमसे बना मेरा जीवन और सुंदर सपन सलोना, और तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। मैं कितनी खुद
और का ये आ गए राम खिलावन भैया जो यही के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से घर मालिक जी के लिए 50 रुपए का व्यवहार, घर भैया व्यवहार लिखे राम खिलावन इसी गांव के रहने वाले 50 रुपए व्यवहार पार्टी को धन्यवाद धन्यवाद। बच्चा कहिए गुरुदेव। जब बताओ कहीं मानुष की बू आ रही है। गुरुदेव हमको भी लगता है काफी बू आ रही है और हो सकता है कोई मानुष आ गया होगा तभी मानुष की बू आ सकती है। कोई मानुष हमारे जाति लोक में प्रवेश हो चुका है। गुरुदेव हमारी तो दिली इच्छा यही है चल करके उस मानुष के खोज किया जाए कि आखिर मानो है तो कहाँ पे है। ठीक है, हम अपने बेटी मोती को बुलाते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है पिताजी? बेटी मोती, हमें मानुष की बू आ रही है। मानुष की? हाँ हाँ। नहीं नहीं पिताजी, आपने जरूर कोई सपना देखा है, ये सब झूठ है। क्या कहा? आप सपना जरूर देखा है? कोई सपना देखा होगा। अरे चेला, हमारी बेटी मोती कह रही तुमने सपना देखा है। गुरुदेव सपना कभी कभी हो जाता अपना। क्यों नहीं? गुरुदेव हमारा दिल यही कहता है अगर आपकी बेटी कह रही है कि ये कुछ नहीं। अरे पिताजी सुबह से शाम लेकर मैं पहरा देती हूँ, लेकिन मित्रों का इंसान इस तरह लोग में आएगा तो कैसे आएगा? हाँ पिताजी। हम अपने जाति द्वारा जो कोई होगा जरूर आएगा। गुरुदेव ये खोपड़िया किस काम के लिए है? अरे पिताजी आप ये सब काम छोड़िए, चलिए भोजन करिए क्योंकि भोजन तैयार है। नहीं, मानुष की बू आ रही है। जब आप कहती है नहीं है तो गुरुदेव इसको सेवन कीजिए, अगर मानुष होगा तो खुद बुला लेगी। ओम नमः शिवाय। ये कौन है? बताओ, मृत्यु लोक से कैसे गुरुदेव इतनी बड़ी उम्मीद हम नहीं सोच रहे थे कि आपकी बेटी इतना ज्यादा झूठ बोलेगी। पता भला इतना बड़ा लौंडा छुपा रखे थी। बताओ, ये मृत्यु लोक से कैसे यहाँ आए? बताती हूँ पिताजी। इस मित्रों का इंसान आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। क्या कभी मैंने तेरे प्रश्न को उत्तर दे दिया? हाँ, तभी मैंने दानव लोग का बोला है। मुझे विश्वास नहीं है कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है तो इसे होश में लाइए, खुद इससे पूछ लीजिए। ठीक है।
ये पहले बताओ कि तुम मृत्यु लोक से यहाँ कैसे आ गए? बोलो, तुम लोग मृत्यु लोक से ये लोग कैसे आए? भैया गुरुदेव कहा थे मुंह तुम्हारी तो यहाँ आयो। अरे मृत्यु लोक से यहाँ कैसे आए? अच्छा, मृत्यु लोक से यहाँ कैसे आए हो? हम ये कह रहे हैं, मैं समझ में कि मुंह तुम्हारो तो यहाँ आयो। बताओ। बाबा जी, हम नौकरी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक गलती से आ पहुँचे हैं। गलती से आ गए? हाँ। तो वापस क्यों नहीं गए? तुम जानते हो कि हमारे 3 प्रश्न है, अगर कोई इंसान हमारे प्रश्न का उत्तर देगा वही मृत्यु लोक से यहाँ आएगा। ए मुन्नीलाल, गुरुदेव कह रहे हैं वापस क्यों नहीं गए? अरे गुरुदेव, तय हमें शरीरों ख्याल कर लियो। इतनी बड़ी शरीर हुई कहूँ हम वापस हो पाऊंगा? अरे नहीं, अपने देश के लिए। देश के लिए भैया, गुरुदेव अपने देश के लिए, हम नानी हमको वापस कर।